wonderful you are God. प्रभु आप कितना सुंदर, आप कितना अच्छा है प्रभु जी, कि माँ के समान प्रभु आप हमारा ख्याल करते हैं, माँ से भी ज्यादा प्रभु जी आप हमसे प्रेम करते हैं। We thank you Lord for your love. प्रभु आप जो हमारे लिए चिंता करते हैं प्रभु उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you Lord for loving us so much. प्रभु आप जो हमसे इतना प्रेम किया प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। और जब आज के दिन प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आए हुए हैं प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु जी, आप हमारे आराधना को स्वीकार कर रहे हैं खुदा, और प्रभु आप हमें आशीष कर रहा है। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि जो कोई प्रभु आज बड़े भरोसा और बड़े उम्मीद को लेकर प्रभु जी आपके भवन में आए हुए हैं प्रभु आप सभी को छू रहा है प्रभु, सभी के जीवन में प्रभु आप अपना अनुग्रह प्रभु जी आप कर रहा है प्रभु। विशेष कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बहन जया का प्रभु जी जो अंकल के लिए प्रभु उस भाई जोशी को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु, वो प्रभु उनके शरीर में जो कुछ बीमारी जो कुछ असुविधा प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके नाम के सामर्थ्य से प्रभु जी वो प्रभु सारे बीमारी दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु आपका बेटा का जीवन में चंगाई कराए, आपका पवित्र लहू के नीचे प्रभु उन्हें समर्पित करते खुदा आशीष करें प्रभु। जब भी हम परमेश्वर तैयार हो रहे हैं प्रभु आपका आवाज को सुनने के लिए प्रभु ये हमारा प्रार्थना कि आप हमारे साथ बातें कीजिए, ओ परमेश्वर आपके करीब आने में प्रभु जी आपका वचन के द्वारा प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु हमारे जीवन मन प्राण आत्मा शरीर प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं। इस सर्विस का अंत तक प्रभु जी आप अपना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अगुवाई करें, आशीष करें। सारे स्तुति और महिमा प्रभु आप ही को देते हुए ये व्यक्ति प्रार्थना नसरी यीशु के नाम से नाम पे सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। कृपया सब कोई अपना स्थान पर बैठे। थैंक यू वर्शिप टीम, थैंक यू म्यूजिशियंस, सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को हम स्वागत करते हैं आज का इस हमारा सेकंड हिंदी सर्विस में। और हम विश्वास करते हैं कि जब आप और हम परमेश्वर के भवन में आए हैं और परमेश्वर का आराधना किए हैं, उसकी उपस्थिति को जो हम भरपूरी से हम महसूस किए हैं, हम जानते हैं कि जब आप और हम मिलकर उसका नाम को हम ऊंचा उठाए हैं, प्रभु अपना स्वर्ग के सेना को लेकर हमारे बीच में उतर आया और वो हमारा आराधना को स्वीकार किया, ग्रहण किया और जरूर वो हमें आशीष करेगा। और अभी जो वक्त है कि प्रभु का आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर का वचन के द्वारा, आइए हम सब कोई प्रार्थना के साथ बैठे और प्रभु से बोले कि प्रभु आप हमारे साथ बातें कीजिए। मेरे प्यारे परमेश्वर का वचन में सामर्थ है, परमेश्वर का वचन में जीवन है, और जबकि हम उस वचन को ग्रहण करते हैं परमेश्वर अति अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्यों को करता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। हम सबको जानते हैं कि हम यहाँ पे जितने जन हैं हम सभी के जीवन में क्या आता है, खुशी का पल आता है, राइट, खुशी का समय आता है बहुत। और विभिन्न लोगों के जीवन में विभिन्न जो अनमोल विषय रहता है, कुछ विषय कुछ लोगों के लिए क्या होता है, बहुत कीमती होते हैं, बहुत मूल्यवान होता है, राइट। अगर हम किसी से पूछें कि आपका जो सबसे खुशी का पल क्या है, हो सकता है कि आप में से कोई बोलोगे कि जब मैंने अपना जो मास्टर्स खत्म किया, यानी तो ग्रेजुएशन, जब व्हेन आई वाज डिक्लेयर्ड ग्रेजुएट, तब मेरे लिए बहुत क्या था, खुशी का पल था। और हो सकता है कि कोई बोलेंगे कि मेरे जीवन में जब मुझे अच्छा जो नौकरी मिला वो मेरे लिए सबसे क्या था, खुशी का पल था। और जब जिस गाड़ी का विषय में बहुत साल से मैं सपना देख रहा था, उस गाड़ी जब मिला मुझे, वो क्या है, वो मेरा खुशी का पल है। नहीं तो मैंने जब शादी किया वो मेरे लिए क्या है, सबसे खुशी का पल है। जब मुझे अपना बच्चा मिला वो क्या है, मेरे लिए सबसे खुशी का पल है। हम जानते हैं हम जो औरतों के लिए, माँ लोग के लिए अगर पूछा जाए कि आपके लिए सबसे खुशी का पल क्या है, तो हम बोलते हैं कि जब हम अपना बच्चा का चेहरा को पहले बार जब हम देखते हैं, जब हम बच्चा को जन्म देते हैं, माँ बनते हैं, वो हमारे लिए क्या है, खुशी का पल है। तो हमारे जीवन में विभिन्न खुशी का पल रहता है। और फिर क्या होता है, विभिन्न जो अनमोल चीजें या अनमोल वस्तुएं रहते हैं। बहुत समय हमारे लिए अनमोल क्या है, हमारा काम हो सकता है, बहुत अनमोल हमारे लिए हो सकता है कि हमारे लिए अपना घर बहुत क्या है, अनमोल है।
और हो सकता है कि हमारे लिए अनमोल बहुत हमारा पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, बच्चा हमारे लिए क्या अनमोल हो सकते हैं। पर आइए आज हम परमेश्वर का वचन से देखेंगे कि हमारे लिए सबसे खुशी का विषय और सबसे अनमोल विषय क्या है, और जो आपका और हमारा जीवन में बहुत ही होना जरूरी है, क्योंकि उसे छोड़कर हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। आइए हम परमेश्वर का वचन से देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल हो, आप मेरे साथ बाइबल को खोल सकते हैं। पहला सामुएल की पुस्तक उसका 4 अध्याय को हम खोलेंगे। पहला सामुएल की पुस्तक उसका 4 अध्याय। उन्नीस से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल का पुस्तक 4 अध्याय उसका 19 से लेकर 22 तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है, उसकी बहू फिनिहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना। तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वो दुहर गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया और ना कुछ ध्यान दिया, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इज़राइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इज़राइल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। यहाँ पर एक घटना हम देख रहे हैं कि एक औरत क्या कर रही है, जो वो माँ बन रही है, वो अपना बेटा को क्या कर रही है, जन्म दे रही है। तो हम जानते हैं कि जब एक औरत, जब एक माँ अपना बेटा या बेटी को जन्म देती है, वो कितना जो खुशी आनंद का पल हो जाते हैं। माँ क्या करती है, सब अपना दर्द दुख सब कुछ क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि इस औरत बेटा को जन्म देने के बाद भी वो क्या नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो दुखी है, वो उदास है। और उनके आसपास जो स्त्रियां खड़े थे तो वो बोल रहे कि तुम क्यों ऐसे चुपचाप हो, क्यों तुम ऐसे उदास हो, तुम्हें तो एक क्या मिला है, बेटा मिला है। फिर भी वो औरत कैसे है, वो चुपचाप है। क्यों? क्योंकि उसको बेटा तो मिला है, पर उसको पता चला कि इज़राइल में से क्या हट चुका है, परमेश्वर का महिमा हट चुका है। द ग्लोरी हैज डिपार्टेड। और इसीलिए वो अपना बेटा का नाम क्या रख रहा है, इकाबोद। इकाबोद का नाम का अर्थ यही है, द ग्लोरी इज डिपार्टेड। महिमा जो क्या हो गया है, हट चुका है। कि पर महिमा क्यों हट चुका है, क्योंकि उस औरत को पता चल रहा है कि परमेश्वर का जो वाचा का संदूक, जो नियम का संदूक क्या हो गया है, फलिस्तियों ने क्या किया है, छीन लिया है। और ये वाचा का संदूक क्या है, अगर हम देखते हैं, पढ़ना नहीं है, निर्गमन के पुस्तक और उसका जो अगर हम 25 अध्याय को देखते हैं तो हम वहां पर देख सकते हैं, जात्रा पुस्तक तक 25 अध्याय যদি আমরা দেখি তো সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে परमेश्वर ने मूसा को क्या कर रहे हैं, वो निर्देश दे रहे हैं कि तुम क्या बनाओ, एक संदूक को बनाओ, तुम एक बक्सा को बनाओ। और परमेश्वर एकदम क्लियरली क्या कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि ये बक्सा इतना चौड़ा होना है, इतना लंबा होना है, ये लकड़ी से बनाना है, और ये देखने में ऐसा होना है, ये ऐसे डेकोरेट करना है, इसके अंदर जो मन्ना रखना है, और जो हारून का जो लाठी जो रखना है, और फिर जो परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा मूसा को दिया था तख्तिया में, उस जो तख्तिया को क्या करना है, उसके अंदर रखना है। तो परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, सारे डिस्क्रिप्शंस को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि उस बक्सा के ऊपर क्या बनाना, जो एक कृपा का आसन, जो मर्सी सीट को बनाना, और मैं उसमें क्या करूंगा, मैं विराज करूंगा, और तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा, बातें करूंगा। तो इस बक्सा का जब हम देखते हैं, इस बक्सा रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये जो संदूक क्या बताते हैं, इस संदूक को हम क्या जानते हैं, ये संदूक क्या है, परमेश्वर का उपस्थिति है। पर हम देखते हैं इस स्थान पे क्या हुआ कि फलिस्तियों के बीच में और इजराइलियों के बीच में क्या लड़ाई लगा, युद्ध लगा।
फलिस्तीनी लोग देखा कि जो इजरायली लोगों के शिविर में, इजरायली लोगों का कैंप में क्या है, इस बक्सा है, यह वाचा का संदूक है। तो इजरायली लोगों का पास जब इस वाचा का संदूक देखा, परमेश्वर का उपस्थिति को देखा कि परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ है, तो क्या कौन घबरा गया? फलस्तीन लोग क्या हो गया? घबरा गया, वो डर गया। दुश्मन क्या हो गया? डर गया, ये जानकर कि अगर इस जो परमेश्वर का उपस्थिति इजरायलियों के साथ रह जाएगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल का बात हो जाएगा, हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे और हमारे लिए बहुत क्या हो जाएगा, जो दुख का बात हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से हो, हमें क्या करना है? परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति को इजरायलियों से क्या करना है? दूर हटाना है, इजराइल से दूर हटाना है। मेरे प्यारे, आजकल इन दिनों में परमेश्वर और कोई बक्सा के अंदर नहीं रहता है, कोई वाचा का संदूक के अंदर नहीं रहता है। वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 3:16 में कि आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर क्या करता है? वास करता है, क्योंकि वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। हम परमेश्वर का पवित्र आत्मा के मंदिर है और परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। और शत्रु ये बिल्कुल जानते हैं कि जब आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर वास करते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे अंदर है, तो शत्रु हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर शत्रु क्या चाहता है? आपका जीवन को और मेरे जीवन को नष्ट करने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए, मुझे तकलीफ देने के लिए। पर वो चाहता है कि अगर इनके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रह जाए, परमेश्वर रह जाए, तो मेरा प्रयास कभी भी क्या नहीं होगा? सफल नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार से वो क्या चाहते हैं कि हमसे परमेश्वर का उपस्थिति को क्या करने के लिए? बिछड़ने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइल में भी वैसा ही परिस्थिति हुआ कि परमेश्वर का उपस्थिति इजराइलियों से क्या हो गया? दूर हो गया। शत्रु ने क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति से जो इजराइलियों को क्या किया? जो बिछड़ दिया। इसीलिए उस औरत को उतना कीमती, उतना अनमोल एक उपहार मिलने के बाद भी कोई खुशी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति और नहीं है। मेरे प्यारे, हम जो एक गीत जो गाते हैं हिंदी में, जिस दिन में तू ना हो, उस क्या नहीं है? वो दिन ही नहीं। जिस जीवन में तुम ना हो, वो जीवन ही नहीं। मेरे प्यारे, चाहे आपका जीवन में, मेरे जीवन में दुनिया के सारे कीमती चीजें रहे, बड़े बड़े लोग रहे, प्यारे लोग रहे, इंसान बड़े बड़े सब व्यक्तित्व रहे, पर प्रभु का उपस्थिति अगर हमारे जीवन में ना रहेगा तो हमारा जीवन ही नहीं। हो सकता है कि सारे जो खाना, कपड़ा और धन और दौलत आपके भंडार में, मेरे भंडार में, कल्याण में रह जाएगा, पर अगर परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं रहता, अगर परमेश्वर हमारा साथ साथ नहीं रहता, मेरे प्यारे, that life has no meaning। उस जीवन का कुछ भी मतलब नहीं होता है मेरे प्यारे। सारे चीज प्राप्त करने के बावजूद भी हमारा जीवन अधूरा रह जाता है, हमारा जीवन शून्य रह जाता है। पर दुख की बात यह है कि बहुत समय हम क्या नहीं कर पाते, हमारे लिए क्या कीमती है, हमारे लिए क्या अनमोल है, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, हम समझ नहीं पाते हैं। और जैसे उस दिन इजराइलियों में से परमेश्वर का महिमा बिछड़ गया था, परमेश्वर का उपस्थिति दूर हो गया था, वैसे ही कभी कभी हमारे जीवन में भी हम सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जो सबसे अनमोल हमारे लिए है, हम उसे क्या करते हैं? खो देते हैं। पर मेरे प्यारे, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम क्या करें? उनकी उपस्थिति को हम क्या करें? खो दे। पर बहुत समय क्या हो जाता है? शत्रु हमसे क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं। पर आइए आज हम परमेश्वर का वचन से देखेंगे कि क्या किस कारण से बहुत समय क्या हो जाता है, हमारे अनजाने में ही परमेश्वर का उपस्थिति हमसे क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर का उपस्थिति क्या है? मुझ में है, मुझ में बना हुआ है, मेरे साथ साथ है, पर आखिर में क्या नहीं है? परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ नहीं है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कब आपके जीवन से और मेरे जीवन से परमेश्वर का उपस्थिति दूर हो जाता है। और हम सीखेंगे और हम अपने आप को क्या करेंगे? हम जांचेंगे। अगर हमको लगता है कि हमें सुधारना है, हम अपने आप को सुधरेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर का उपस्थिति का जरूरी है। मेरे प्यारे, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड वी आर नथिंग। परमेश्वर के उपस्थिति के बिना, परमेश्वर के बिना हम
कुछ भी नहीं है। तो पहला क्या विषय है जिस कारण के लिए हम परमेश्वर का उपस्थिति को हम खो देते हैं? पहला यह है when our love falls short for God, जबकि परमेश्वर के लिए हमारा प्यार कम हो जाता है, परमेश्वर का उपस्थिति भी हमसे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जबकि परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम जब क्या हो जाता है, जब कम हो जाता है, परमेश्वर के उपस्थिति से हम दूर हो जाते हैं। मेरे प्यारे, हम किस चीज के पीछे, ना कि कौन लोग के पीछे हम पड़े रहते हैं, किसके लिए हम ज्यादा समय देते हैं, किससे मिलने के लिए हमारा दिल चाहता है, किससे बातें करने के लिए हमारा दिल चाहता है, किसका आवाज को सुनने के लिए हमारा दिल चाहता है, जिसको हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं। और मेरे प्यारे, जब तक आप और हम परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तब तक ही हम उसके उपस्थिति में बार बार दौड़ कर आते हैं, उससे मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं। पर जिस वक्त परमेश्वर को छोड़कर हम किसी और से, ना तो किसी वस्तु से, ना तो कोई काम से, ना कि अन्य कोई विषय से हम प्रेम करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसी के पीछे पीछे हम क्या करते हैं, भागते हैं। जिस समय हम परमेश्वर को देते थे, उस समय हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देना शुरू करते हैं। जो समय हम परमेश्वर के साथ बातें करते थे, उस समय हम दूसरे के साथ बातें करके हम क्या करते हैं, बिताते हैं मेरे प्यारे। और हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया, ये मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो ये तो मैं प्राप्त, मेरे पास अच्छा नौकरी है, मेरे पास अच्छा मकान है, और सब होने के बावजूद भी हमें लगता है कि हमारा जीवन क्या है, शून्य है, हमारा जीवन से अशांति नहीं जा रहा है, हमारे जीवन से निराशा नहीं जा रहा है, डर नहीं जा रहा है मेरे प्यारे। क्यों? क्योंकि हम तो परमेश्वर को छोड़कर किसी और से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। और परमेश्वर का कम प्रेम करने का कारण, हम तो प्रार्थना भी नहीं करते, परमेश्वर की उपस्थिति में भी नहीं आते, परमेश्वर से बातें भी नहीं करते, और परमेश्वर का आवाज भी नहीं सुनते, परमेश्वर का भवन में नहीं जाते, परमेश्वर का आराधना नहीं करते। और तब तक क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर 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 होते 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 परमेश्वर का उपस्थिति हमसे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। परमेश्वर का उपस्थिति हमसे दूर हो जाता है मेरे प्यारे। आज आप में से और हम में से कितने जन हम कहेंगे कि गॉड, वी वांट टू लव यू मोर देन एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ। क्योंकि वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर यही चाहता है कि हम सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करें, हम अपना जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दें, तभी उसका उपस्थिति हमारा जीवन में क्या करेगा, बना रहेगा। अगर हम परमेश्वर को ज्यादा प्रेम नहीं करेंगे मेरे प्यारे, तो हम परमेश्वर को समय भी नहीं दे पाएंगे, परमेश्वर का अन्वेषण भी नहीं कर पाएंगे, और परमेश्वर का उपस्थिति क्या हो जाएगा, हमसे बिछड़ जाएगा मेरे प्यारे। मैं सुबह भी कह रही थी, हम लोग गीत तो गाते हैं कि प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो कि मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं। बट लेट दिस नॉट ओनली बी अ सॉन्ग, ये केवल हमारा गीत ना रहे, पर ये हमारा प्रार्थना होना है, ये हमारा उम्मीद होना है, ये हमारा जो इच्छा होना है कि प्रभु मैं आपसे इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं कि मैं भूल जाऊं प्रभु जी कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं। मेरे प्यारे, हो सकता है कि बहुत समय शत्रु तो बहुत चालू है, हो सकता है कि वो बहुत सारे जो बेरंगी चीजें आपके सामने, मेरे सामने लाएंगे, दोस्तों को हमारे सामने लाएंगे, और हम क्या करते हैं, हम प्रभु को भूलकर वे सारे वस्तुओं से हम क्या करने लगते हैं, ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, और परमेश्वर का उपस्थिति हमसे क्या हो जाता है, बिछड़ जाते हैं। मैं सुबह में एक जो उदाहरण दे रही थी कि हम जानते हैं मछली को कैसे पकड़ा जाता है, कि उस जो छिप, जो फिशिंग रॉड जो होता है, बंसी जो होता है, उसके अंदर उसमें क्या लगाया जाता है, खाना, राइट। मछली का खाना क्या करते हैं, उसमें लगाया जाता है, वो किसको दिखाया जाता है, मछली को दिखाया जाता है। और मछली जब देखता है कि ये स्वादिष्ट खाना है, उसको क्या हो जाता है, उसको प्यार हो जाता है उस खाना से, वो उस खाना को क्या करते हैं, बहुत चाहता है, और वो क्या करते हैं, उस खाना को खाने के लिए वो क्या करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे, बहुत समय आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी ऐसा कोई जो बेरंगी चीज है, और जो इंसानों को, जो शत्रु हमारे जीवन
जीवन में लाता है ताकि हम अपना दृष्टि को प्रभु से हटाकर हम क्या करें, हम दूसरे चीजों को ऊपर रखें, उससे प्यार करें और हम क्या हो जाए, सब प्रभु का उपस्थिति को हम क्या करें, खो दे। मेरे प्यारे, मछली तो नहीं, मछली तब के लिए भूल जाता है कि पानी ही उसके लिए क्या है, सब कुछ है। अगर वो पानी में रहेगा तभी वो जिंदा रहेगा, क्योंकि पानी में रहने से ही उसको क्या मिलेगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा। पानी में रहने से ही जो पानी, उसको जो खाना चाहिए, मछली का जो खाना, वो पानी में से ही मिलेगा। मेरे प्यारे, बहुत समय हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर को छोड़कर हमारे जीवन और कोई कुछ नहीं, और इसीलिए बहुत समय हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं ये विषय को, और हम परमेश्वर को छोड़कर हम दूसरा कुछ विषय को हम क्या करते हैं, ढूंढते रहते हैं। दूसरा कुछ विषय को हम ज्यादा प्रेम करते हैं और परमेश्वर का उपस्थिति को हम क्या करते हैं, खो देते हैं। और इसीलिए सब रहने के बावजूद भी, सब कुछ हमारे जीवन में प्राप्त करने के बावजूद भी हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। मेरे प्यारे, हो सकता है कि हम सारे दुनिया को भी प्राप्त करेंगे, पर अगर परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होगा, मेरे प्यारे, हमारा जीवन एक जो शून्य जीवन, हमारा जीने का कोई भी जो मतलब नहीं रहता है मेरे प्यारे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर को छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे, आइए आज हम अपने आप को क्या करें, जांचें, क्या आप और हम किससे सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, कौन हमारे जीवन में सबसे अनमोल है। क्या आप और हम सचमुच में प्रभु को ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि चाहे मेरे जीवन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो मेरे लिए कुछ भी जो चिंता का विषय नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा प्रभु ही सब कुछ है। मैं उनसे ही प्यार करता हूँ और वही मेरे जीवन का सब कुछ है। उसे छोड़कर मेरे लिए और कोई नहीं और कुछ नहीं। अगर वो मेरे जीवन में है तो मेरे लिए सब कुछ है, अगर वो मेरे जीवन में नहीं है तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे, we need to make God know it। हमें प्रभु को ये समझाना है, हमें परमेश्वर को ये समझाना है कि Lord we love you so much। प्रभु, हम आपको इतना प्रेम करते हैं कि without you I cannot do in my life। प्रभु, आपको छोड़कर मैं अपने जीवन में जी नहीं सकता। प्रभु, मुझे और कुछ नहीं, मुझे और कोई नहीं। Lord, the only one and the only thing that I need is you and you and you alone, because I love you so much that I cannot do without you in life। हमें प्रभु को यह समझाना जरूरी है कि प्रभु, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं प्रभु जी, कि हमारे लिए प्रभु जी और कोई नहीं, कुछ नहीं, मुझे केवल आप ही चाहिए। मेरे जीवन में आपका उपस्थिति जरूरी है। मेरे प्यारे, प्रभु को यह समझाना जरूरी है। आज हम कितने जन कहेंगे प्रभु से कि प्रभु आई लव यू द मोस्ट। मेरे प्यारे, हो सकता है कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ खाली खाली लग रहे हैं, शून्य लग रहा है। आइए हम अपने आप को देखें, जांचें कि क्या परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में है, क्या हम प्रभु को सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, क्या जो समय हमें प्रभु को देना है हम प्रभु को दे पा रहे हैं, क्या जो बातें हम प्रभु से करना है क्या हम कर रहे हैं, क्या प्रभु का जो आवाज हमें सुनना चाहिए क्या हम सुन पा रहे हैं या नहीं। मेरे प्यारे, याद रखें कि जब कि आप और हम प्रभु को प्रेम करना छोड़ देते हैं, उसका उपस्थिति भी हमें छोड़ देता है और हमारा जीवन क्या हो जाता है, शून्य बन जाता है। दूसरा, कब परमेश्वर का उपस्थिति हमें छोड़कर जाता है, when we fail to obey him। जबकि आप और हम परमेश्वर का जो आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, जबकि हम परमेश्वर का बात को हम जो पालन नहीं करते हैं, तब क्या हो जाता है, परमेश्वर का उपस्थिति हमें छोड़कर चले जाता है। Obedience to God makes presence of God to be present in us। परमेश्वर के बात मानकर चलने के द्वारा परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में या हमारे अंदर होता है। मेरे प्यारे, अगर आप और हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे साथ रहे और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे अंदर बना रहे, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम वही करें जो प्रभु हमें करने के लिए कहता है, जो प्रभु हमारा जीवन से चाहता है उसी को हम करें। मेरे प्यारे, बहुत समय हम सोचते हैं कि जीवन हमारा है, हम अपना मर्जी के अनुसार चलेंगे और हम अपना प्रियजनों का बातों को सुनेंगे। मेरे प्यारे, तब तो हमें यह भी डिसीजन लेना है कि हम खुद ही अपना जीवन को संभाल लेंगे।
करेंगे, परमेश्वर का उपस्थिति का हमारा जरूरत नहीं है। और हमारा परिवार, हमारा प्रियजन हमें संभाल लेगा, परमेश्वर का उपस्थिति हमें जरूरत नहीं है। पर मेरे प्यारे, अगर आप हम चाहते हैं कि हर दिन हर पल वी नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर का उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि वही है जो हमें छुड़ाता, क्योंकि वही है जो हमें बचाता, वही है जो हमें आगे लेकर जाता, वही है जो हमारे सारे जरूरतों को पूरी करता, वही है जो हमें दर्द का समय हमारे गले को लगाकर हमें प्यार करता, वही है जो हमारे अकेलापन के समय हमारे हाथों को थामता, वही है जो हमारा आंसुओं को पोंछता और हमारे साथ साथ वो हमेशा रहता। पर बहुत समय क्या होता है मेरे प्यारे, हम परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं। प्रभु कहता है कि तुम दाएं जाओ तो हम कहाँ जाते हैं, बाएं जाते हैं। प्रभु कहता है कि तुम सीधा जाओ तो हम पीछे मुड़कर भागते हैं, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ रहेगा। कभी नहीं मेरे प्यारे। हम जानते हैं सौल के विषय में, सौल कौन था? वो इजराइल का पहला राजा था। सौल राजा होने का उसके अंदर क्यों नहीं था, कोई योग्यता नहीं था, ना तो वो कोई राजा के खानदान से था, ना तो वो कोई जो बड़ा इंसान था। ही वाज नथिंग, बट परमेश्वर ने क्या किया था? उसको अभिषेक किया था, परमेश्वर ने उसे चुना था, परमेश्वर ने उसे क्या किया था? एकदम नीचे स्थान से उस सिंहासन में राजा के रूप में वो क्या किया था? बैठवाया था। परमेश्वर ने अभिषेक किया था। जब परमेश्वर ने सौल को राजा के रूप में अभिषेक किया था, परमेश्वर का आत्मा यानी परमेश्वर का उपस्थिति सौल के ऊपर क्या किया था? उतर कर आया था। पर परमेश्वर ने सौल से कहा था कि तुम जब अपना शत्रुओं से, मैंने अमालेकियों के साथ तुम जब युद्ध करना, तो क्या करना? सब कुछ क्या करना? खत्म कर देना। पर सौल ने क्या किया? परमेश्वर का बात को नहीं माना। वो सोचा राजा कौन है, मैं युद्ध के लिए कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं तो मेरा जो भी मर्जी मैं वैसा करूंगा। वो परमेश्वर का बात को क्या नहीं किया था? वो माना नहीं था। वो क्या किया था? कमजोरों को, दुर्बलों को क्या किया था? मार डाल दिया था। और तंदुरुस्त जितना जानवर थे वे सारे जानवर को, तंदुरुस्त वालों को क्या किए थे? लूट किए थे। सोना और चांदी को क्या किए थे? लूट किए थे। पर परमेश्वर ने कहा था सब कुछ नष्ट करने के लिए। और मेरे प्यारे, हम देखते हैं वचन कहता है कि जब सौल ने परमेश्वर का बात को नहीं माना, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर का बात को सौल ने नहीं माना, अपना मर्जी के अनुसार चला, तो पहला सामुएल उसका 16 में कहता है कि परमेश्वर का आत्मा सौल को छोड़कर चला गया, यानी परमेश्वर का उपस्थिति सौल से क्या हो गया? बिछड़ गया। अभी परमेश्वर का उपस्थिति क्या हुआ? सौल से बिछड़ गया। परमेश्वर का आत्मा सौल से चला गया। दुष्ट आत्मा आया। तभी भी सौल कौन है? राजा है। और राजा होने के कारण उसके पास क्या है? परिचय है। वो कौन है? राजा है। उसके पास सिंहासन है, राजमहल है, धन और दौलत है। पर एक चीज जो नहीं है, जो वो है परमेश्वर का उपस्थिति। और सौल के पास नहीं है। सौल के पास सब कुछ है, राजमहल है, धन दौलत है, सिंहासन है, सब कुछ है, पर जो सबसे कीमती परमेश्वर का उपस्थिति और उसके अंदर नहीं है। और इसी कारण सब रहने के बावजूद भी सौल का जीवन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। वो राजा होकर वो पागल के जैसा वो क्या करने लगा? वो व्यवहार करने लगा। वो पागल के जैसा वो लोगों को वो मारने शुरू किया, चीजों को तोड़ने शुरू किया, चीजों को जो फेंकना शुरू किया, वो पागल जैसा क्या करने लगा? व्यवहार करने लगा। मेरे प्यारे, सौल के पास तो सब कुछ था, फिर भी कुछ भी उसे रक्षा नहीं कर पाया, कुछ भी उसके जीवन में शांति को नहीं दे पाया, कुछ भी उनके जीवन में आनंद को नहीं दे पाया। मेरे प्यारे, बहुत समय आप और हम सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी हमारे जीवन में वही निराशा रह जाता, वही अशांति रह जाता, वही डर रह जाता, वही बंधन रह जाता, वही संकट रह जाता, वही चिंता रह जाता, वही दुख रह जाता, तकलीफ रह जाता। क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, पर परमेश्वर की उपस्थिति हो सकता है हमारे अबाध्यता के कारण, हमारे परमेश्वर का बात ना मानने के कारण परमेश्वर का जो उपस्थिति हमें छोड़कर चला गया है। मेरे प्यारे, आज आइए हम अपने आप को जांचें, क्या आपके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति बना हुआ है? क्या आप कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि प्रभु का बात को हम नहीं मान रहे, इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति
हमसे क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। मेरे प्यारे, आज प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को जांचें और हम अपना मर्जी के अनुसार ना चले, पर परमेश्वर का आज्ञा को हम पालन करें। लेट मी रिमाइंड यू, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड वी आर नथिंग। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना हमारा जीवन एब्सोल्युटली जीरो, हमारा जीवन एक शून्य जीवन, एक अधूरा जीवन, एक जो बिना मतलब का जीवन, कोई भी जो मतलब नहीं रहता। तो कैसे परमेश्वर का उपस्थिति हमसे बिछड़ जाता है? जबकि परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम कम हो जाता है। दूसरा कब? जबकि आप और हम परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानते हैं। और तीसरा ये ही है कि when we fail to remember our identity, जबकि आप और हम अपना परिचय को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। मेरे प्यारे, आपका और मेरा परिचय क्या है? Who we are, हम कौन हैं? परमेश्वर का संतान। हम कौन है? परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर का संतान है। वचन कहता है कि प्रभु अपना अनमोल लहू से आपको और हमको खरीद लिया। एक दिन हम भी गड्ढे में गिरा हुआ था, एक दिन हम भी जंजीरों में बांधा हुआ था, एक दिन आप और हम जो अंधेरे में डूबा हुआ था, उस स्थान से प्रभु ने हमें क्या किया, खींच कर निकाला, हमें एक नया स्थान पर बैठवाया, हमें एक नया परिचय दिया। वो हमें सारे जो अंधेरे से वो अलग किया, दुनिया से अलग किया। और हम कभी कभी ये सब कुछ होने के बावजूद भी हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, क्या हमारा परिचय है। और हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें क्या किया है, इस दुनिया से अलग किया है। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम इस दुनिया का जैसा बने मेरे प्यारे, क्योंकि इस संसार तो पाप से क्या हुआ है, भरा हुआ है। मेरे प्यारे, याद रखें, परमेश्वर पापी से प्रेम करते हैं, पर पाप से वो क्या करते हैं, नफरत करते हैं। मेरे प्यारे, बहुत समय आप और हम अपना परिचय को भूलकर हम क्या करते हैं, उस दुनिया वालों के जैसा हम क्या करने शुरू करते हैं, व्यवहार करना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे, परमेश्वर हमें अलग किया है एक अलग पवित्रता का जीवन जीने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, बी होली फॉर आई एम होली। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्यारे, बहुत समय हम इस परिचय को हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें पवित्र बनने के लिए क्या किया है, अलग किया है। प्रभु ने हमें अपना प्रजा के रूप में चुन लिया है। प्रभु ने हमें उस लेवी के दल में क्या किया है, जो चुन लिया है। प्रभु ने हमें अपना बेटा और बेटी के रूप में हमें क्या किया है, बुलाया है। मेरे प्यारे, बहुत समय आप और हम ऐसा काम हम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा जगह में हम जाते हैं जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसा बातें को हम सुनते हैं जो हमें नहीं सुनना चाहिए परमेश्वर का संतान होने का कारण। ऐसा बातें हम बोलते हैं जो हमें नहीं बोलना है परमेश्वर का संतान होने का कारण। ऐसे चीजें हम देखते हैं जो हमें देखना नहीं है परमेश्वर का संतान होने का कारण। ऐसा काम हमारा हाथ वो कभी कभी करते हैं जो हमें नहीं करना है परमेश्वर का संतान होने का कारण। मेरे प्यारे, और जबकि आप और हम करते हैं, अपना परिचय को भूल जाते हैं और वे सारे कामों को हम करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमसे बिछड़ जाता है, परमेश्वर का उपस्थिति हमसे बिछड़ जाता है। मेरे प्यारे, बाइबल बहुत साफ साफ कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 का 14 से लेकर 18 तक अगर हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 का 14 से लेकर 18 तक। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और
अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। तो यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। मेरे प्यारे, जबकि परमेश्वर आपको और हमको चुन लिया है, जबकि परमेश्वर ने आपको और हमको अलग किया है, वो हमसे ये कहता है कि वो हम में बसेगा और वो हमारे साथ चला फिरा करेगा और वो हमारा परमेश्वर बनकर रहेगा और हम उनके लोग बनकर रहेंगे। पर प्रभु ये भी कहता है कि हम क्या ना करें, उनके बीच में से निकलो और आओ। प्रभु क्या कहते हैं कि हम गलत संगति से हम क्या करें, निकल कर आए। मेरे प्यारे, वी नीड टू चेक आवर लाइफस्टाइल। हमें क्या करना है, जिस जीवन को हम जी रहे हैं हमें क्या करना है, चेक करना है। कहीं हम जो पुराना संगति में वापस तो नहीं जा रहे, कहीं जो पुराने दिनों में जो उल्टा सीधा बातें हम करते थे, गाली देते थे, झूठ बोलते थे, क्या हम फिर वैसा कर रहे हैं ना? ऐसा कोई काम हम जानते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं? मेरे प्यारे, अगर हम करेंगे और सारे दुनिया को भी प्राप्त करेंगे पर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे, बहुत समय हम बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं, मुझे ये चाहिए, ये पाना है, वो पाना है, पर हम भूल जाते हैं मेरे प्यारे कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति कितना अनमोल है, कितना अनमोल है। हम सोचते परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए कितना जरूरत है, हम बहुत समय समझते नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति को हम क्या करते हैं, खो देते हैं। हम प्रभु से ज़्यादा दूसरों कुछ चीज़ों को हम ज़्यादा प्रेम करते हैं और प्रभु का आज्ञा को हम नहीं पालन करते हैं और कभी कभी हम तो अपना परिचय को भी भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, प्रभु ने क्या नया नाम हमें दिया। मेरे प्यारे, क्या आप जानते हैं कि एली याजक कैसे मर गया था? एली याजक कैसे मर गया था? आइए हम वचन को देखेंगे। पहला सामुएल उसका 4 अध्याय 17 और 18 इस वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला सामुएल उसका 4 का प्रथम शामुएल 4 अध्याय 17 और 18। पहला सामुएल उसका 4 का 17 और 18 वचन। उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इस्राएली फलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और फिनिहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछल खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने का कारण उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं एली के पास कितना खबर आ रहा है, 2 खबर आ रहे हैं। पहला क्या खबर कि एली का दोनों बेटे क्या हो गया, मर चुका, पर फिर भी तब एली क्या है, ठीक है। और अभी एली दूसरा खबर सुन रहे हैं, क्या कि परमेश्वर का उस संदूक, परमेश्वर का बक्सा क्या किया गया है, छीन लिया गया है। मतलब क्या, परमेश्वर का उपस्थिति क्या हो गया है, दूर हो गया। और वचन कहता है कि ज्यों ही, जब भी, जिस वक्त एली ने सुना कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या हो गया है, दूर हो गया है, उसी वक्त वो गिरा और वो क्या हो गया, मरा। मेरे प्यारे, बहुत समय हम सोचते हैं अगर ये हमारे जीवन में नहीं होता तो हम नहीं जी पाएंगे, अगर ये वस्तु मेरे जीवन में नहीं होगा, अगर ये काम नहीं होगा, हम क्या नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। पर मेरे प्यारे, the truth is this, अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं होगा, आप और हम जी नहीं पाएंगे। The most tragedy is when the presence of God leaves us. सबसे दुख की विषय यही होता है जबकि परमेश्वर का उपस्थिति हमें छोड़कर चला जाता है। मेरे प्यारे, बहुत समय हम बहुत कुछ को अपने हाथों में रखने के लिए, हमारे साथ रखने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, पर कितना बार हम परमेश्वर की उपस्थिति हमसे बिछड़ ना जाए इसके लिए हम प्रयास करते हैं। कितने बार हम देखते हैं कि क्या हम सचमुच में परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं, क्या हम सचमुच में प्रभु का आज्ञा को पालन कर रहे हैं, क्या सचमुच में हम कौन है ये हम स्मरण रख रहे हैं। मेरे प्यारे, जब हम बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमारा एक बाइबल कॉलेज का एक टीचर था, वो ऐसा कह रहा था कि द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ इज नॉट व्हेन माई फादर डाइज और माई वाइफ लीव्स और माई सन लीव्स मी एंड गोज।
The saddest day of my life is when God removes His hand from my life, or when the presence of God departs from my life. वो ऐसा कह रहा था कि हमारे लिए दुख का दिन, सबसे ज्यादा दुख का दिन वो दिन नहीं जबकि मेरा पिता क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ना तो मेरा पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी, ना तो मेरा बच्चा का कुछ हो जाएगा, पर मेरे लिए दुख के दिन वही होगा जिस दिन परमेश्वर अपना हाथ को मेरे ऊपर से हटाएगा, परमेश्वर का उपस्थिति मुझसे जिस दिन दूर हो जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि उस दिन हमारे जीवन में कभी ना आए। मेरे प्यारे, हम देखते हैं कि इस औरत फिनियास का बीवी, वो अपने बेटा को प्राप्त करके भी वो उसको कोई भी आनंद नहीं मिला, कोई सुकून नहीं मिला। वो अपना बेटा का नाम इकाबोत रखा कि द ग्लोरी हैज डिपार्टेड, परमेश्वर का महिमा बिछड़ चुका है। मेरे प्यारे, अगर हमारे पास सब कुछ है पर अगर परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर नहीं है, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर नहीं है, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ साथ नहीं है, मेरे प्यारे, वी आर नथिंग, वी आर नथिंग, वी आर नथिंग। मेरे प्यारे, आज हम कितने जन प्रभु से कहेंगे, ऑल आई नीड इज योर प्रेजेंस इन माय लाइफ, प्रभु मुझे और कुछ नहीं, आपका उपस्थिति हमारे जीवन में जरूरी है। कितने जन कहेंगे कि प्रभु हमारे परिवार में आपका उपस्थिति जरूरी है, प्रभु हमारे जो बच्चों का जीवन में आपका उपस्थिति जरूरी है, मेरे घर पे आपका उपस्थिति जरूरी है। मेरे प्यारे परमेश्वर से कहेंगे, और हम हो सकता है कि हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मेरे घर में जो चावल का डब्बा में चावल रहे या ना रहे, मेरे घर पे आपका उपस्थिति रहना जरूरी है। प्रभु मेरे पॉकेट में कोई पैसा रहे या ना रहे, आपका उपस्थिति मेरे साथ रहना जरूरी है। प्रभु मेरे पति मेरे साथ रहे या ना रहे, आई डोंट केयर, बट योर प्रेजेंस इज ऑल आई नीड। आपका उपस्थिति मेरे साथ रहना है, क्योंकि जिस दिन प्रभु का उपस्थिति हमसे दूर हो जाएगा, मेरे प्यारे, शत्रु हमारा जीवन को बर्बाद कर देगा। कितने जन हम कहेंगे ऑल आई नीड इज योर प्रेजेंस, जबकि वर्शिप टीम आगे आ रहे हैं और हमें अगुवाई कर रहे हैं आराधना में, अगर आप कहते हो ऑल आई नीड इज हिज प्रेजेंस, अगर आप कहते हो कि जो मुझे चाहिए वो केवल यही है कि परमेश्वर का उपस्थिति और कुछ नहीं, कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, मैं क्या पाया क्या खोया, आई एम लेस बॉदर्ड बिकॉज़ ऑल आई नीड, ऑल आई लव फॉर इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हिज प्रेजेंस अलोन। अगर आप उस जन, आप इस स्थान पर खड़े हो जाए मेरे प्यारे, आप इस स्थान पर खड़े हो जाए मेरे प्यारे, परमेश्वर ने वादा किया, जब कभी भी हम उसको पुकारते हैं वो हमारे पास उतर आते हैं। अगर आपको लगता है मेरे प्यारे, आपको सब कुछ, आपके पास सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर का उपस्थिति को खो चुके हैं मेरे प्यारे, इसलिए बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको जो पाना है, आपको जो सुकून मिलना है, आपको जो आशीष मिलना है, आपके जीवन में जो अनुभव पाना है, आप पा नहीं पा रहे मेरे प्यारे। ओ प्रभु जी, अभी भी मेरे प्यारे, अभी भी जो मौका है, अभी भी वो जो अवसर है, प्रभु का उपस्थिति को अपना जीवन में वापस लाए, प्रभु का उपस्थिति को अपने जीवन में वापस लाए। प्रभु से कहे, लॉर्ड आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज आई लव यू द मोस्ट,